बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है वनील एक्सक्लूसिव और ये हाउस है मंसेरा का। मैं आप लोगों को पहले इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। मंसेरा की जितनी फ्रेग्रेंसेज हैं उनकी एक्सटर्नल बॉक्स और अंदर जो लेदर का पाउच होता है वो लिटरली सेम होता है। बहरहाल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मुझे वकास अहमद से टेस्टर मिल रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे इसका टेस्टर ट्राई करना चाहिए। अच्छी प्राइस में मिल रहा था तो मैंने इसका टेस्टर ले लिया। सिंपल सा ब्लैक कलर का बॉक्स है इसका बाहर, और ये इसी तरह होता है। और ये रहा इसका इंटरनल पाउच। ये लेदर का मंसेरा के हर परफ्यूम के साथ तकरीबन ये आता है। तो ये इसका हो गया पाउच। ये पाउच इसके बॉटल या इस पाउच के अंदर होती है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप इस पाउच के अंदर डाल के अपनी बॉटल को रखें और इसको अपने शेल्फ पर ऐसे सजा कर रखें ऐसे, या फिर आप इसके अंदर से निकाल के जस्ट बॉटल भी रख सकते हैं। लेकिन परफ्यूम को अगर लाइट लगे, ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट लगे, जिस स्पेसिफिकली सनलाइट लगे, तो उसकी वजह से ना परफ्यूम की परफॉर्मेंस में कमी आती है। तो आई वुड रिकमेंड कि इसके अंदर डाल के ही इसको रखें परफ्यूम को। और ये रही इसकी बॉटल वनील एक्सक्लूसिव की। सामने मंसेरा लिखा हुआ है। पैरिस 120 ml की बॉटल है। ये इसके कैप के ऊपर मंसेरा का लोगो बना हुआ है। बाकी सिंपल है, ब्रांडिंग वगैरह बैच कोड वगैरह नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, इसका जो कैप है ये मैग्नेटिक है, ठीक है। अमूमन जो मंसेरा के परफ्यूम्स हैं वो कभी मैग्नेटिक कैप के साथ आते हैं, कभी वो चूड़ी वाली कैप के साथ आते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक परफ्यूम दिखाता हूँ। जिस तरह ये अब रेड टोबैको है, मेरे पास जो रेड टोबैको है ना उसका ये चूड़ी वाला कैप है। उसका ये ऐसे करके नहीं खुलता, ये चूड़ी घुमा के इस तरह खुलता है। और इसका जो स्प्रे है वो भी आप देखें थोड़ा सा डिफरेंट सा है, जबकि जो इसका स्प्रे है वो डिफरेंट है। तो ये भी इनका है कि ये स्प्रेज भी थोड़े बहुत इनमें फ़र्क है। बहरहाल ये मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा था। इसका ये अगर एक चूड़ी वाला है और दूसरा मैग्नेट वाला है, इसका ये मतलब नहीं है कि इनमें कोई फेक है या ओरिजिनल है। ये मंसेरा खुद ही अपने परफ्यूम्स के साथ इस तरह करते आ रहे हैं स्टार्ट से। कुछ परफ्यूम्स इनके चूड़ी वाले होते हैं और कुछ मैग्नेटिक टॉप वाले। बहरहाल बात करते हैं हम इसकी फ्रेगरेंस की। देखें 2018 के अंदर ये लॉन्च हुआ और इसका नाम जब मैंने देखा ना वनील एक्सक्लूसिव, तो मुझे लगा वनीला बेस्ड फ्रेग्रेंस होगी, आई मस्ट ट्राई दिस। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, मंसेरा की बहुत सारी, बल्कि मैं आपको अगर ये कहूँ कि 99% फ्रेग्रेंसेज ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट होती हैं। वो उनकी खुशबुओं को किसी रियल वर्ल्ड की चीज़ों के साथ मैच करना ये बहुत मुश्किल होता है। मतलब मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल है। मैं मंसेरा की बहुत सारी खुशबुओं को किसी नॉर्मल लाइफ की चीज़ों के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही डिफरेंट सी फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं। बट एक चीज़ जो इनके अंदर कॉमन होती है मंसेरा के अंदर, वो ये होती है कि इनकी फ्रेग्रेंसेस अमूमन 80 to 85 90% आप कर लें, 90% मंसेरा की फ्रेग्रेंसेस लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। को फ्रेश कैटेगरी की 2-3 इस तरह की फ्रेग्रेंसेस मैंने चेक की हैं जो कि अगर लॉन्ग लास्टिंग नहीं है तो नहीं है। बाकी मंसेरा की हर फ्रेग्रेंस लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा, 8-8 10-10 घंटे। और इसके जो ट्रांजिशन फेजेस होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किस तरह। बहरहाल इसका आप जूस कलर भी देखें, काफ़ी डार्क जूस कलर है। इसको देख के ही आपको काफ़ी ज़्यादा वो होगा कि काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर है। जूस भी इसका इसी तरह, इसका जो परफ्यूम है इसी तरह स्ट्रॉन्ग होगा। तो यस, इसका परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद हम अपना जो एक पैटर्न बनाया हुआ है उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट के अंदर लेमन के जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, अगर आप कभी लीमू के दरख्त के पास या माल्टे के दरख्त के पास खड़े हों और उसके पत्तों को खुशबू करें, तो जो उसके पत्तों की खुशबू होती है वो थोड़ी सी स्पाइसी सी होती है। ग्रीन तो होती ही है लेकिन साथ साथ थोड़ी सी स्पाइसी भी होती है। तो इसके स्टार्ट में एग्जैक्ट वो स्पाइसी पत्तों की सी खुशबू है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही मज़े की खुशबू है, मैस्कुलिन खुशबू है। आप जैसे ही इस परफ्यूम को लगाएंगे ना तो आप स्टार्ट से ही इसको एंजॉय करना शुरू कर देंगे। अच्छा, मुझे उन पत्तों के अलावा हल्की सी स्वीट सी
खुशबू आई उसके साथ, लेकिन जो पत्ते थे वो प्रोमिनेंट थे, यानी यूं कह लें कि 90% 90 to 95% सिर्फ उन ग्रीन पत्तों की खुशबू थी। इसके अलावा कोई खुशबू मुझे और फील नहीं हुई। अगर आप हल्का सा कह लें कि बिल्कुल 5% टच निरोली का, तो ठीक है, निरोली की खुशबू कह सकते हैं आपके 5%, बाकी मुझे वो 95% ना उन पत्तों की ही खुशबू आई। और वो आधा घंटा नहीं, 45 मिनट नहीं, वो लगभग सवा घंटा वो फेज़ रहा। यस, मैं यही थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मंसेरा की जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं उनके फेजेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो ट्रांजिशन फेजेस होते हैं। तो इसका पहला फेज लगभग सवा घंटा चला, 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट चला ये। तो उसके बाद जब इसका फेज थोड़ा सा चेंज हुआ तो वहां पे प्रॉपर प्रॉपर एक ब्राउन शुगर की खुशबू आई, जो कि लगभग 1 घंटा वो भी चली, 1 घंटा सवा घंटा वो भी चली। ब्राउन शुगर की खुशबू आप लोगों को पता होगी, या देसी जबान में बोला जाए तो शक्कर होती है ना, जो शक्कर की खुशबू इसके सेकंड फेज में थी, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत ज़्यादा स्वीट थी वो फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो यहाँ से फिर इस खुशबू ने शिफ्ट लिया, ये ग्रीन और आप कह लें कि थोड़ी सी स्पाइसी थी स्टार्ट में, इसने एकदम से यू टर्न लिया और ये एकदम से एक स्वीट फ्रेग्रेंस में शिफ्ट होगी। ठीक है, और यहाँ पर आकर ये प्रॉपर एक शक्कर की खुशबू रह गई, जो लगभग 1 घंटा ये भी फेज चला। ठीक है, 2 फेजेस हो गए। इसका तीसरा फेज जो था, वहाँ पे इसकी शक्कर के साथ जो शक्कर की खुशबू होती है, और निहायत ही नीट क्लीन और प्रोमिनेंट शक्कर की खुशबू, विदाउट एनी हेजिटेशन आप उसको जज कर पाएंगे कि ब्राउन शुगर की खुशबू है। उस ब्राउन शुगर के साथ आपको एक सर्फ की खुशबू हल्की हल्की तीसरे फेज में आना शुरू होती है, यानी ब्राउन शुगर वहाँ पे प्रोमिनेंट ही रहती है, लेकिन हल्का हल्का इससे लगता है जैसे आपने फैब्रिक को किसी सर्फ के अंदर धोया हो और निकालें तो उसके अंदर से जो खुशबू आ रही होती है ना एक सर्फ की सी, वो उस शक्कर के साथ सर्फ की खुशबू, लेकिन 70% शक्कर, 30% सिर्फ वो सर्फ की खुशबू। आई होप आप उसको समझ पाए होंगे। तो ये होता है इसका थर्ड फेज। ये भी काफ़ी ज़्यादा चला, लेकिन उसमें फिर सर्फ वापस गायब होना शुरू हो जाता है, शक्कर दोबारा से प्रोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, एंड पे जो इसका फेज है, यस, चौथा फेज, यानी अब आप देखें 1 घंटे की, 1.5 घंटे सवा घंटे की ट्रांजिशन पहली थी, उसके बाद लगभग 1 घंटे की जो ट्रांजिशन थी वो थी वो 1 घंटे की थी दूसरी, तीसरा भी लगभग 2-2.5 घंटे चला। तो जो इतनी लॉन्ग जब फ्रेग्रेंस चल चुकी होती है ना, तो बस आप उसे कहते हैं कि ठीक है इसकी इतनी ट्रांजिशन थी, और एकदम से सडनली जब इसका चौथा फेज सामने निकलता है तो आप हैरान हो जाते हैं कि यार ये फ्रेग्रेंस अभी तक चल रही है, नंबर 1 और नंबर 2 इसका चौथा फेज भी आ गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग होता है, और मंसेरा की फ्रेग्रेंसेज में ये बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ फील की है, इनकी फ्रेग्रेंसेज में ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके जो एंड वाला फेज है उसके अंदर अगर आप लोग कभी मतलब हमारे यहाँ पे पिंडी में तो काफ़ी ज़्यादा सिनेमाज हैं, आप किसी भी सिनेमा में चले जाएं तो वहाँ पे आपको कैरेमल पॉपकॉर्न्स मिलते हैं, कैरेमल पॉपकॉर्न्स। तो वो जो कैरेमल पॉपकॉर्न्स में कैरेमल की खुशबू होती है ना, इसके एंड पे वो कैरेमल की एक स्वीट कैरेमल की खुशबू रह जाती है। अगर आपको नहीं समझ आई मैं आपको बताता हूँ, ब्राउन शुगर प्लस वनीला एसेंस इनको मिक्स करके ना, तो जो एक खुशबू मीठी सी आती है वो उन पॉपकॉर्न्स की खुशबू एग्जैक्ट उस तरह की होती है। बहरहाल इसके एंड पे वनीला एसेंस जो कि आपके किचन में पड़ा होता है, जो कि हमारे बहुत सारी डिशेस में इस्तेमाल करते हैं घर वाले, वनीला की एक फ्लेवर और वनीला की खुशबू लाने के लिए। तो एग्जैक्ट इसके एंड में वो वनीला एसेंस प्लस ब्राउन शुगर की खुशबू होती है, जो कि फिर बस चलती जाती है। तो बहुत ही डिफरेंट, स्टार्ट में स्पाइसी, देन स्वीट एंड फ्रेश कैटेगरी की, और फिर एंड पे दोबारा से स्वीट। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट किस्म की खुशबू है। इसके फेजेस बहुत डिफरेंट से हैं, आपको हर फेज इसका आप इंजॉय करेंगे। और जैसे मैंने इसकी फ्रेग्रेंस बताई है बस ऐसी ही है, आप इसको जब खुशबू करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि यार वाकई ब्राउन शुगर की खुशबू आ रही है, यार वाकई वो कैरेमल पॉपकॉर्न्स की खुशबू आ रही है। तो लिटरली इस तरह की खुशबू है इसकी। ओके, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने उस पैटर्न की तरफ जो हमने एक बनाया हुआ है। एज स्वीट फ्रेग्रेंस है, फ्रेश फ्रेग्रेंस भी है। एज की रिस्ट्रिक्शन मैं इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा, हर एज का बंदा इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जेंडर मेल, आई वुड रिकमेंड कि इसको मेल्स लगाएं। ठीक है,
ये फीमेल्स इसको लगाकर क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है। वो जो अगला फेज़ है, मैं आपको अगला जो हमारा एक पैटर्न है उसके पैटर्न के मुताबिक जो हमारा अगला वो डिस्कशन पॉइंट होता है उसमें बताता हूँ। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि इसको सिर्फ और सिर्फ मेल्स इस्तेमाल करें। थोड़ी सी डेयरिंग टाइप है स्टार्ट के अंदर लेमन लीव्स की खुशबू की वजह से, तो उस वजह से आई वुड रिकमेंड कि इसको सिर्फ और सिर्फ मेल्स इस्तेमाल करें। जो नेक्स्ट हमारा वो पॉइंट है, टॉकिंग पॉइंट, हम उसको कहते हैं लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन जो है ना इसकी, भाई मुझे कम अज़ कम भी बता रहा हूँ, कम अज़ कम 10 घंटे मिली। और मैं इसको ट्राई किया था अपने यहाँ पे स्किन के ऊपर, तो ये स्टे किया। मैंने इसको वुज़ू भी किया, फिर भी इसकी खुशबू इंटैक्ट रही, अपनी जगह पर रही। ठीक है, तो एक अच्छी लॉन्जिविटी मुझे बहुत अच्छी मिली। प्रोजेक्शन लगभग 2 घंटे इसने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट भी किया। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी हो गया। वेदर में आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ कि फॉल एंड विंटर्स के अंदर आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आप इसको समर्स में शायद स्वीट होने की वजह से शायद आप इसको समर्स में एंजॉय ना कर सकें। मेरी तरफ से ये एक विंटर बेस्ड फ्रेगरेंस है, और ओकेजन आप किसी भी ओकेजन में लगा सकते हैं, ऑफिस में भी लगा सकते हैं, इवन दोस्तों के साथ खाना शाना खाने जा रहे हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ओकेजन का ऐसा जिस प्रॉब्लम नहीं है, लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, ओकेजन भी हो गया, वेदर भी हो गया। तो ये था जी हमारा मंसेरा का वनील एक्सक्लूसिव। थैंक यू सो मच।